जोगिंदर मंगलपुर का एक नया निवासी। जोगिंदर और उसकी पत्नी किसी और गांव में रहते थे, लेकिन किसी कारण से वो उस गांव को छोड़कर मंगलपुर गांव में रहने के लिए आते हैं। जोगिंदर की जिंदगी आम इंसानों की तरह ही थी, लेकिन जोगिंदर को बिरयानी खाने का बड़ा शौक था। वो जहाँ कहीं भी जाता वहाँ की बिरयानी जरूर खाता। मैं अभी बिरयानी लेकर आता हूँ, दोनों मिलकर आराम से खाएंगे। देखते हैं इस गांव में किस तरह का बिरयानी मिलता है। जोगिंदर तुरंत ही बिरयानी खरीदने के लिए निकल जाता है। मंगलपुर में नया होने के कारण उसे पता नहीं था कि बिरयानी कहाँ मिलता है। वो आसपास की दुकानदारों से पूछता है। भैया, यहाँ पर बिरयानी कहाँ मिलेगा? अरे भैया, यहाँ बिरयानी नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोई बिरयानी का होटल नहीं है। हमारे गांव में बिरयानी नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे गांव में बिरयानी बनाने वाला कोई है ही नहीं। ये आप क्या बोल रहे हैं? इस गांव में बिरयानी नहीं मिलता? हाँ भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, हमारे गांव में बिरयानी नहीं मिलता है। अगर मेरे बात का भरोसा नहीं है तो तुम किसी और से भी पूछ सकते हो। जोगिंदर गांव के और एक आदमी से पूछता है। अरे भैया, इस गांव में बिरयानी कहाँ पर मिलेगा? अरे भाई, तुम किस चीज के बारे में पूछ रहे हो? यहाँ पर ऐसा कोई चीज नहीं मिलता है। मैंने तो कभी इस चीज का नाम भी नहीं सुना। आप क्या बात कर रहे हो? आपने कभी बिरयानी का नाम भी नहीं सुना है क्या? ये कौन सी चीज है भाई जिसे तुम ढूंढ रहे हो? ये खाने की चीज है, पर आप बोल रहे हो कि ये यहाँ पर नहीं मिलेगा? हाँ, सही कहा तुमने, ये यहाँ पर नहीं मिलता है। अगर ये खाने का चीज है तो मैं एक बार जरूर उसको खाऊंगा। जोगिंदर वापस घर लौट जाता है। मैंने गांव में सभी जगह ढूंढ लिया, आसपास के दुकानदारों से पूछा, गांव वालों से पूछा, लेकिन यहाँ पर कोई बिरयानी बनाने वाला नहीं है और ना ही कोई ढाबा है जिसमें बिरयानी मिलता हो। अगर यहाँ पे कोई बिरयानी वाला नहीं है तो तुम बिरयानी खाओगे कैसे? मैं खुद से बनाकर खा लूंगा, बस मुझे उसका सामान लाना होगा। तुम जब खुद से बनाकर खा सकते हो तो क्यों ना तुम बिरयानी बेचने का ही काम करो। एक ठेला लेकर गांव के गेट के सामने तुम बिरयानी बेचो। जो कि इस गांव के लोगों ने कभी बिरयानी देखा नहीं और ना ही खाया है, वो जरूर एक बार इसे खाएंगे और इसे खाते ही उनको पता चल जाएगा इसके बारे में, और वो हर रोज बिरयानी खाने के लिए आप ही के पास आएंगे। ये तो बहुत बढ़िया बात कही तुमने, इससे कमाई भी बहुत ज्यादा होगा। हाँ, इससे कमाई भी होगा और आपका बिरयानी खाने का शौक भी पूरा हो जाएगा। जोगिंदर उसके अगले दिन गांव के गेट के सामने एक बिरयानी का ठेला लगाता है। वो घर से बड़े बर्तन में बिरयानी लेकर आता है और उसको बेचता है। आइए आइए, बिरयानी खाइए। आप लोगों ने कभी इसका नाम नहीं सुना होगा, पर खा कर देखिए एक बार। खाइएगा तो एकदम से दिल में उतर जाएगा। उसके बाद हर समय आप बिरयानी का ही नाम लीजिएगा। आइए आइए, बिरयानी खाइए। बिरयानी का नाम सुनकर ठेले के सामने गांव वालों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई, तुम ये क्या बेच रहे हो और ये बिरयानी क्या होता है? आपके सामने जो चीज दिख रहा है वही है बिरयानी। एक बार खाकर देखिए, मन और पेट दोनों ही भर जाएगा। अच्छा, इतना ही बढ़िया चीज है क्या? जरा देखें खाकर, कैसे प्लेट दे रहे हो? ज्यादा नहीं, बस 100 रुपए का एक प्लेट है। एकदम पेट भर के खाइए 100 रुपए में। अच्छा, जरा दो तो एक प्लेट खाकर देखा जाए। गांव का एक आदमी बिरयानी को खाता है तो अरे वाह, क्या बढ़िया चीज है। जिंदगी में पहली बार ऐसा चीज खा रहा हूँ। अरे तुम लोग भी खाओ, बहुत ही बढ़िया चीज है। अरे भैया, मुझे भी एक प्लेट जरा। मुझे भी एक प्लेट दीजिएगा। भाई, मुझे भी खाकर देखना है कैसा है ये बिरयानी। हाँ हाँ, मुझे भी दो एक प्लेट। सभी लोग जोगिंदर से बिरयानी मांगते हैं। जोगिंदर उन सभी को बिरयानी देता है। देखते ही देखते सभी लोग बिरयानी खाने लगते हैं। तुमने सही कहा भाई, बहुत ही बढ़िया स्वाद है। पहली बार ऐसा स्वादिष्ट चीज खा रहा हूँ। सुनिए भैया, क्या इसे घर ले जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मुझे 2 प्लेट पैक कर दीजिएगा। आज घर में ले जाकर उन लोगों को खिलाऊंगा। वो लोग भी खुश हो जाएंगे इस नई चीज को खाकर। ये लीजिए भैया, आपका 2 प्लेट बिरयानी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते ही देखते जोगिंदर की बिरयानी सारी खत्म हो जाती है। गांव वालों ने पहली बार ऐसा चीज खाया था। अब उनके मन में बिरयानी नाम का शब्द बैठ चुका था। जोगिंदर बिरयानी बेचकर घर जाता है। देखो भाग्यवान, आज तुम्हारे तरीके ने तो मुनाफा करवा दिया। उन लोगों को इतना ही ज्यादा पसंद आया कि मिनटों में ही बिरयानी खत्म हो गई।
ये तो बहुत बढ़िया बात है जी। आपको कमाने का जरिया भी मिल गया और गांव वाले अब जरूर और अधिक मात्रा में बिरयानी खाने को आएंगे, जिससे आपका और ज्यादा मुनाफा होगा। जोगिंदर इसी तरह करके बिरयानी बेचता और मुनाफा कमाता। एक दिन जोगिंदर बिरयानी का सामान खरीदने के लिए जाता है तो उसे बिरयानी का सारा सामान मिल जाता है, लेकिन वो जहाँ से चिकन लाता था वहाँ पर उसे चिकन नहीं मिलता। जोगिंदर के पास सारा कुछ तैयार था, लेकिन चिकन न होने के कारण वो बिरयानी को गांव में बेच नहीं सकता था। आज चिकन मिला नहीं, अब कैसे मैं बिरयानी बनाऊंगा? गांव वालों को चिकन वाला ही बिरयानी पसंद आता है, उन्हें बिना चिकन वाला बिरयानी पसंद ही नहीं आता है। अगर मैं बिना चिकन वाला बिरयानी लेकर जाता हूं तो वो लोग उसको खरीदेंगे भी नहीं और मेरा सारा सामान बर्बाद हो जाएगा। इससे मुझे नुकसान होगा। मुझे जल्दी चिकन का जुगाड़ करना पड़ेगा। जोगिंदर बहुत सारी चिकन की दुकानों पर फोन करता है, लेकिन चिकन बुक होने के कारण उसे चिकन नहीं मिलता है। जोगिंदर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बिना चिकन के बिरयानी कैसे गांव में बेचा जाए। आप एक काम कीजिए, अब थोड़ी देर बाहर जाकर ताज़ा हवा लीजिए। आप ऐसे परेशान मत होइए, कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगा। जोगिंदर तुरंत ही घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि आंगन में बहुत सारे कौवे बैठे हुए हैं। वो उनको देखकर अपने मन में एक विचार बनाने लगता है। अगर मैं इन कौवों को पकड़ के चिकन की जगह इनको बिरयानी में डाल दूं तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मेरा जो चिकन का समस्या है वो भी खत्म हो जाएगा और इससे मेरा पैसा भी बच जाएगा। क्यों ना आज इन्हीं का बिरयानी बनाकर गांव वालों को खिलाया जाए। जोगिंदर तुरंत ही उनका बिरयानी बनाकर गांव में बेचने के लिए ले जाता है। लाओ भाई जोगिंदर, एक प्लेट बिरयानी। ये लीजिए आपकी एक प्लेट बिरयानी। वो आदमी बिरयानी को खाने लगता है। क्या बात है जोगिंदर, आज की बिरयानी पहले से और भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। आज कुछ खास डाला है क्या इसमें? वैसे आज चिकन के पीस का साइज कुछ छोटा नहीं लग रहा है। अरे भैया, आज बड़े साइज के चिकन मिला नहीं, इसीलिए छोटी चिकन का बिरयानी बना के ले आया। आप आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखते ही देखते ठेले के सामने भीड़ जमा हो जाती है। सभी लोग बिरयानी को खाने लगते हैं, लेकिन उनको कहाँ अंदाजा था कि आज वो चिकन की जगह कौवे की बिरयानी खा रहे हैं। सारी बिरयानी खत्म हो जाती है, पर किसी को कुछ पता नहीं चलता है। आज तो बिना पैसा लगाए ही बहुत सारा मुनाफा हो गया। लोगों को पता ही नहीं चला कि वो किस चीज का बिरयानी खा रहे हैं। ऐसा क्या वजी, आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? अरे आज तो कमाल ही हो गया। चिकन के कमी के कारण मैंने कौवा का बिरयानी बनाकर गांव वालों को खिला दिया और वो लोग खुशी खुशी खा भी लिए। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपने कौवा का बिरयानी बना के खिला दिया? हाँ, तो और क्या करता, मेरे पास कोई उपाय नहीं था। घर के आंगन में बहुत सारे कौवे थे, मैंने उनको पकड़ के बिरयानी बना दिया और देखो बिरयानी सारा खत्म हो गया। चिकन के पैसे भी बच गए और इधर बिरयानी भी सब बिक गया अपना, तो बहुत ही मुनाफा हो गया। अगली बार से चिकन नहीं, कौवे का ही बिरयानी बनाकर लेकर जाऊंगा। क्यों बेवजह चिकन में पैसे फंसाना जब कौवे मुफ्त में मिल जाते हैं। जोगिंदर के मन में लालच जाग गया। वो लोगों को अंधेरे में रखकर चिकन की जगह कौवा का बिरयानी खिला रहा था। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं। जोगिंदर कौवा बिरयानी बेचकर बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाता है। आज मुझे आंगन में एक भी कौवे दिख नहीं रहा है। अरे भाई, ये कौवे कहाँ सारे मर गए। आज बिरयानी कैसे बनाऊंगा? तभी वहाँ खड़ा एक आदमी ये सभी बातें सुन रहा था। जोगिंदर, ये क्या बोल रहा है? ये कौवे का बिरयानी बनाता है, यानी कि ये इतने दिन से हमें कौवे का बिरयानी खिला रहा था और हमें इस बात का खबर ही नहीं कि हम कौवे का बिरयानी खा रहे हैं। जल्दी से जाकर गांव वालों को बताना होगा। तुरंत ही वो आदमी गांव वालों को सारी बातें बता देता है। इतने दिनों से हम कौवे का बिरयानी खा रहे थे। अरे भैया, तुमने सही कहा। तभी मैंने उसे एक दिन सवाल पूछा था कि आज चिकन के पीस का साइज छोटा क्यों है, तो उसने मुझसे बोला था कि मुझे बड़ा चिकन मिला नहीं, इसीलिए मैं छोटी चिकन का बिरयानी बनाया है। लगता है वो उसी दिन से हमें कौवे का बिरयानी खिला रहा है। अरे दैया रे दैया, ये जोगिंदर क्या कर रहा है? हमें अपने बिरयानी के लालच में फंसा के कौवे का बिरयानी खिला रहा है। गांव वाले सब जोगिंदर के ठेले के सामने पहुंचते हैं। लीजिए, स्वादिष्ट बिरयानी खाइए। हाँ हाँ, बिरयानी खाएंगे, क्यों नहीं। अच्छा जोगिंदर, तुमने जब शुरू में हमें बिरयानी खिलाया था
उस समय तुम्हारे बिरयानी में जो चिकन के पीस का जो साइज होता था वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता था, लेकिन अभी कई दिनों से तुम्हारे बिरयानी में जो चिकन के पीस का साइज है वो इतना छोटा क्यों है? क्या भैया, मैंने कई बार आपको बोला है कि मुझे बड़े चिकन मिलते नहीं हैं, इस वजह से मैं छोटे चिकन का ही बिरयानी बनाकर ले आता हूँ। इसीलिए मेरे बिरयानी में जो चिकन का पीस होता है वो छोटा होता है। पर आप ये सवाल अभी क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको बिरयानी दूं? अरे चुप रे जोगिंदर, रख अपना बिरयानी अपने पास। और ये क्या सुन रहा हूँ, अपने बिरयानी में चिकन की जगह कौवे का मांस डालता है और हमें इतने दिन से कौवे का बिरयानी खिला रहा है। नहीं, ये झूठ बात है। ये किसने कहा आपसे? इस इंसान ने तुम्हें अपने घर के आंगन में बात करते हुए सुना और तुम बोल रहे हो कि यह झूठ बात है। चुपचाप से सच बोल दे, वरना सभी गांव वाले मिलकर इतनी मार मारेंगे कि तू दोबारा बिरयानी बेचने का नाम नहीं लेगा। जोगिंदर बुरी तरह से फंस चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या बोला जाए जिससे गांव वालों को तसल्ली हो। तू ऐसे नहीं मानेगा, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सभी लोग मारो इसको, तब जाकर ये सच बोलेगा, वरना ये सच नहीं बोलेगा। रुको रुको, मत मारो मुझे, मैं सच बताता हूँ। ये आदमी सही बोल रहा है। मैं इतने दिनों से आप लोगों को कौवे का बिरयानी खिला रहा हूँ। एक दिन चिकन की कमी होने के कारण मैंने आप लोगों को कौवे का बिरयानी बनाकर खिलाया और आप लोग उसे खुशी खुशी खा भी लिए। उसी दिन मेरे मन में लालच जागा और मैं आप लोगों को उसी दिन से कौवे का बिरयानी खिलाता आ रहा हूँ। जोगिंदर के लालच ने उसको बहुत ही बुरी तरह से फंसा दिया। अब जो कि गांव वालों को पता चल चुका था कि जोगिंदर कौवे का बिरयानी बेचता है, अब उसका बिरयानी कोई खाएगा भी नहीं। जोगिंदर ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली थी। उसके लालच ने उसको बहुत ही बुरे तरीके से फंसा दिया। गांव वाले जोगिंदर को चेतावनी देकर चले जाते हैं।